नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे जहाँ चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है, वहीं हल्के रूप में आयताकार किस्म का भी है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं है और यही मेहनत आपको उच्च स्तर पे पहुंचाएगी। यही उत्साह जीवन का, यही ऊर्जा जीवन की आगे बढ़ने में मदद करेगी। आयताकार भी हल्के रूप में है, दृष्टिकोण सही रहेगा। चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे और उसका फायदा जीवन काल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहे। हाँ, हथेली की रंगत भी बहुत खूब है, सुंदर सी दिखाई दे रही है, एक सौंदर्य का बिखराव कर रही है। निश्चित रूप से छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेंगे और जीवन का पूरा लुत्फ उठाने में माहिरता हासिल होगी। सौभाग्यशाली हथेली है, बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जो अंगूठा है आपका, उसका पहला पोरवा लंबा है, स्मूथ है। आपकी जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और इन्हीं इच्छा शक्तियों की बदौलत जीवन में अपनी यूनिक पहचान बना के रहेंगे। यहाँ पे नुकीला भी दिखाई दे रहा है, कार्य के प्रति जिद्द है और जिस व्यक्ति की कार्य के प्रति जिद्द रहती है वो व्यक्ति सफल होता है। यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच में एक यव की आकृति सुंदर सी छोटी सी बनती हुई दिखाई दे रही है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा। इस चीज़ की ओर भी जो है आपकी हथेली इंगित कर रही है। हाँ, यहाँ पे सेकंड पोरवा अच्छा खासा लंबा है। तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है, अपने तर्क को एक लॉजिकल तरीके से देने में भी माहिरता हासिल है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। छोटी सी चीज़ का ख्याल भी रखना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक होगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके, चाहे वो करियर का मामला हो, धन का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक है। तो ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। ये आपकी अंगूठा बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपके कलाई के क्षेत्र पे चलते हैं। आपका कलाई के क्षेत्र में आप देखेंगे एक रेखा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, उदयमान स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। और ये सबसे ऊपर वाली जो मणिबंध की लकीर होती है, जो कंकण की लकीर होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की जो रेखाएं हैं वो कितनी प्रबल है और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, सीधी होती जाएगी, उतना ही उत्तम फल आपके जीवन में देगी। और निश्चित रूप से धीरे धीरे ये जो है अपनी उत्तम अवस्था में आ रही है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी होगी, स्वास्थ्य के मामले में उतना ही अव्वल आप रहेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत सुदृढ़ रहेगा और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये इस प्रकार से आपकी पहली मणिबंध की रेखा यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, पहली मणिबंध की रेखा जल्दी जो है प्रभाव में आ जाएगी, लेकिन हल्के तौर पे आप देखेंगे एक दूसरी भी उदयमान स्थिति में प्रतीत हो रही है। किसी व्यक्ति की हथेली में अगर दो मणिबंध की रेखाएं हों तो ये मानना चाहिए और यही सच है कि ये व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से, स्वयं की मेहनत से अपने जीवन में
श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के मेहनत से, स्वयं के पराक्रम से और स्वयं के बुद्धि चातुर्य के बल पर श्रेष्ठ सफलता को हासिल करता है। इनका जो प्रारंभिक दौर रहता है थोड़ा संघर्षपूर्ण रहता है और इसी संघर्ष के कारण, इसी संघर्ष से बाहर निकलकर ये व्यक्ति जीवन के हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और दिखाई दे रही है इस हथेली में सबसे बेहतर जो उदयमान स्थिति में है। वैसे राजयोग बन रहा है, बताऊंगा मैं कौन से क्षेत्र आपके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देंगे, यहाँ पे ये आपका जो है जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति है, ठीक है ना। यहाँ से एक रेखा उदयमान स्थिति में आ रही है, अभी इतनी ही आई है, देखो यूँ आई है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे जो है सूर्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सूर्य का पर्वत है, जो ये रिंग फिंगर है ना, उसके नीचे का ये सूर्य पर्वत है। ये स्पष्ट रूप में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, भविष्य के बारे में बता रही है। और ये रेखा 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष, इनमें से किसी एक वर्ष में जो है पूर्ण फल देने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के 7 वर्षों के अंदर अंदर 7वें वर्ष से ये फल देना शुरू कर लेंगे। क्या होगा कि आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है, साफ संकेत दे रही है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल का क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये मंगल की रेखाएं हैं। भले ही छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं अभी इसको काट रही हैं। इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसका अनुभव भी आप करेंगे। ये रेखाएं डबल रूप में हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। तो अभी उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का आप पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर प्रदत्त है और ऐसा व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस और ये संकेत कर रहा है। बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा अभी जो मंगल है हल्का कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति को भी दे रहा है। जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं जो है ये बाधा डालता हुआ दिखाई दे रहा है, असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल को अगर आपका देखा जाए अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और ये संकेत कर रहा है। जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, समस्याएं आ जाए, हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। ये कला भी आपके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये आपकी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का ये भाग जो है आप अगर कहें तो बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट है। ये पर्वत आप देखेंगे शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये जन्म देता है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे जो हृदय रेखा है, आपकी विवाह रेखा इससे काफ़ी दूर दिखाई दे रही है उदयमान स्थिति में, इतना डिस्टेंस पे है। और ये
ज़्यादा झुक रहा है शनि की तरफ, ज़्यादा देर में शादी होती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो सुंदर योग बना रहा है 26 से 28वें वर्ष के बीच, बहुत सुंदर योग है शादी के, शादी आपकी हो जानी चाहिए। वैसे योग तो 22वें वर्ष से भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल योग दिखाई दे रहे हैं वो 26 से 28वें वर्ष के बीच में है। अब शादी अगर हो जाती है तो लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सवाल पूछें ना पूछें। देखिएगा, ये रेखा जितनी स्पष्ट अवस्था में आएगी, अभी तो ये उदयमान स्थिति में है, आ नहीं रही है, लेकिन जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर अवस्था में आएगी, आपका जीवन साथी उतना ही जो है व्यवहारिक होगा, उतना ही जो है रिस्पेक्ट करने वाला होगा, और निश्चित तौर पे अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अब शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, कैसा आप लीड करेंगे अपने लाइफ को, तो इसके लिए एक सुंदर सी जो है, बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं जाना है, एक सिंपल तरीके से समझना है। क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर है भाग्य स्थान, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसमें एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींच लीजिएगा। आप देख रहे हैं आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है सुंदर स्पष्ट है, इसका मतलब है आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है शादी के बाद। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा भी स्पष्ट और सुंदर स्थिति में जा रही है पीछे की तरफ। इसका मतलब है आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सुंदर तरीके से लीड करने वाले हैं। अब ये नहीं कहूँगा मैं आप जीवन में समस्याएं ही नहीं आएंगी, समस्या आती हैं, सबकी आएंगी, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन है उसको अच्छी तरह से लीड करेंगे और दाम्पत्य जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है, ये यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिएगा, इसके साथ साथ जो है आपका शुक्र का पर्वत भी बहुत सुंदर अवस्था में है, एकदम सुंदर स्पष्ट है। इसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए जाना जाता है, और इसका पुष्ट होना हथेली में इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहेंगे, और जहां दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा आपको, वहीं आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। और जिस प्रकार से आपकी जीवन की रेखा है ये बता रही है आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, तो सारी चीज़ों का निचोड़ इसी में आएगा। अब दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है, ये बता रही हैं कि अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात की ओर भी ये इशारा कर रहा है। तो बहुत बेहतरीन आपका शुक्र का पर्वत है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी जो है, पहले मैं राजयोग के बारे में बताऊँ, फिर जो है अलग चीज़ों पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपका मरकरी का माउंट है, और यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है और रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है। अगर आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे, चाहे वो छोटा व्यापार हो, मंझला व्यापार हो या ऊपरी व्यापार हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा। अच्छा खासा पद ऐसे लोगों के पास होता है, अच्छी पोस्ट होती है, अच्छा ओहदा होता है, और अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों का बोलने का जो तरीका है व्यवहारिक होते हैं और अपने को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर योजनाएं रहती हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं।
ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। दूसरी बात, जब हमारी लिटिल फिंगर कनिष्ठा उंगली इस प्रकार से लंबी हो, अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, तो ऐसा जातक स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उन्हें याद रखें। तो ये गुण आपके अंदर है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे आपकी ये उंगली भी सीधी खड़ी है और आपकी बृहस्पति की उंगली से अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से जो है छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो पुनः गिरकर उठने की क्षमता भी आपके अंदर है। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है अगर आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे, नेम फेम पाने वाले होंगे और सफलता जरूर आपको मिलेगी अपने करियर में, अपने व्यक्तित्व में और अपने समाज में। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है। अब इसमें राजयोग कैसा बन रहा है और किन क्षेत्रों में राजयोगों का फल मिलेगा ये भी हम हथेली से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर हथेली है, बहुत प्यारी सी हथेली है। देखो हमने अपनी रिसर्च में क्या पाया है इसको हम बताते हैं। ये ग्रंथों में नहीं लिखा है, लेकिन आपके जो फीडबैक आए हैं, आपकी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो 99% नहीं 100% आई है और वही चीज़ घटित होती है। मेहनत करें, आपका भी राजयोग बन रहा है। और किस प्रकार से बन रहा है थोड़ा देखिएगा, समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। देखेंगे जब ये उंगली लंबवत खड़ी हो या मुड़ रही हो, कैसी भी हो, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही हो, ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर अवस्था में उभरा हुआ हो, तो ये राजयोग प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाता है तो ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण इस व्यक्ति की एक यूनिक पहचान बनती है, व्यापार के कारण ये व्यक्ति जाना जाता है। अब जब सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता हो तो किन क्षेत्रों में इसको फायदा होता है? देखो, बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति कार्य करने की सोच रहा है या कार्य कर रहा है तो इसमें जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिल जाती है। अगर आप भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रहे हैं या व्यापार की सोच रहे हैं तो अच्छी खासी कामयाबी आपको अपने जीवन काल में मिलेगी। एक राजा तुल्य जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे साफ बता रहा है आपकी हथेली। और फिर मैंने बताया ना, आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ हो जाएगा या समाज में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ हो जाएगा, ये योग भी बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, बृहस्पति पे हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप जो है हथेली में हृदय रेखा इस तरह से आ रही है और इन दोनों के बीच में दृष्टिगत हो रही है, देख रही है, और दोनों ग्रहों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है और निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है।
गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर माउंट का है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। अब एक चीज़ और देखें, इसमें ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, एक रेखा यहाँ से आके इस पर मिल रही है और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रहा है। ये आपकी जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं, शरीर के पंचभूतों के अनुसार, वो इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी साक्षात भगवान बद्री विशाल जी है। इनकी साक्षात कृपा आपके ऊपर है और ये बता रहा है कि जितनी शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण की भावना रखेंगे, इतना अपने जीवन काल में दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे। बस आपका समर्पण के ऊपर निर्भर करेगा, आपका समर्पण किस प्रकार का है और किस लेवल का है। दूसरी बात, यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता हासिल करेंगे और यश की प्राप्ति करेंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक रहने वाले हैं। लेकिन एक सावधान रहें, अगर आपने स्वयं के जो स्वार्थ के लिए या परिवार के स्वार्थ के लिए कोई भी गलत काम करेंगे तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा और फिर उससे उभर कर आना मुश्किल होगा। तो गलत तरीके से कोई काम न करें, सरल तरीके से काम करेंगे, बहुत उत्तम स्थिति तक पहुंचेंगे। और शेयर है, सट्टा है, ऐसी चीज़ों में न पड़े। पहले पहले वो बहुत ज़्यादा जो है आपको पुरुषार्थ दे देगा, फल दे देगा, लेकिन यही चीज़ नीचे डुबा भी लेगी। मौके मिलेंगे, इस चीज़ों की तरफ न जाएं। आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, पूरी हथेली को पार कर रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेंगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। आपको लंबी और हवाई यात्रा का भी जीवन काल में मौका मिलेगा। बौद्धिक स्तर भी बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जिस भी फील्ड में काम करेंगे मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, मस्तिष्क शक्ति और दिमाग का अच्छा खासा प्रयोग करेंगे, उसका फायदा लेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की तरफ है, जहां आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर आने वाले समय में होने वाली है, वहीं जीवन में निरंतरता रहेगी। इस बात का भी द्योतक है। हाँ, यहाँ पे ये है, देखिएगा एक बार जब बाहर निकल जाएंगे तो जन्म स्थान में पूरी तरह से रच बच नहीं पाएंगे, या तो विदेश में सेटल हो जाएंगे या तो कहीं ना कहीं दूसरे बड़े शहर में आपका घर बार सब कुछ हो जाएगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मानी विदेश यात्रा के भी अच्छे खासे यहाँ पे लक्षण हैं। हाँ, जो जीवन का प्रारंभिक दौर था वो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण यहाँ पे बता रहा है कि संघर्षपूर्ण रहा होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा का केवल आभास हो रहा है, अभी बनी नहीं है। अगर ये पूरी मिट जाएगी तो बहुत अच्छा है, अगर पूरी बन जाएगी तो भी बहुत अच्छा है। अगर ये पूरी बन जाती है तो जीवन काल के 35वें वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आएंगे और इसका आप फायदा उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये करियर और धन की रेखा जितनी सुदृढ़, जितनी अच्छी होती जाएगी, करियर के मामले में उतना ही स्थायित्व आएगा, धन के मामले में स्थायित्व आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि प्रत्येक दिन धन कमाएंगे, वाहन का सुख मिलेगा, अपने मकान का सुख मिलेगा
और अपने व्यवसाय का भी सुख प्रदान होगा, ये यहाँ पे बता रही है। हमने शुक्र के बारे में बात की, हमने मंगल के बारे में बात की, हमने बृहस्पति के बारे में बात की। यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपका शनि का पर्वत है, बहुत ज़्यादा उठ गया है। सफल तो होंगे लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, एक खोज करता वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। कई बार शनि के कारण बेवजह की चिंताएं भी सामने आ सकती हैं। थोड़ा शनि का जाप जरूर करें, किसी ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं करवा सकते हैं तो खुद ही कर लें, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य ठीक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है वो उस प्रकार से सफल होने में देरी लगती है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसको उभरने में, उसको निखरने में देर का संकेत ये देता है। ऐसी स्थिति में जो ग्रोथ होती है व्यक्ति की, वो धीरे धीरे बढ़ती है और जीवन का जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये धीरे धीरे पनपती है। इसके लिए सूर्य की पूजा जरूर करें। बुध यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे डाउन है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का बोल बोल कर 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार कर सकते हैं बोल बोल कर जाप करें। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, सुबह नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालें, अगर एलर्जी नहीं है तो। ये बुध मजबूत स्थिति में आ जाएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार के रख लेगा। सॉरी। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी हल्का अनबैलेंस है। कभी कभी ये मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी भी दे सकता है, इसकी संभावना है। कभी कभी भावुक ज़्यादा हो जाएंगे या इमोशनली परेशान हो सकते हैं। और चंद्रमा जितना कमज़ोर होता जाएगा मन अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कत आ सकती है। नींद आने में भी दिक्कत का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो मैं एक सुंदर सा छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। निश्चित रूप से चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।